अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर्स में आपने सीखा एक्टिविटीज़ के बारे में कि एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। चले हम थोड़ा सा डीप चलते हैं एंट्रेंस के कंसेप्ट के बारे में, क्योंकि असल में एक्टिविटीज़ और स्क्रीन्स एंड्रॉयड डिवाइसेस पे जो दिखाई देती हैं ये सारी की सारी एंट्रेंस के ज़रिए काम करती हैं। तो चलें एंट्रेंस के बारे में बात करते हैं। अच्छा, एंटेंट एक क्लास है जो एंड्रॉयड के तमाम फंडामेंटल कंपोनेंट्स में इस्तेमाल होती है बगैर कंटेंट प्रोवाइडर्स के। तो आप एंटेंट के ज़रिए एक्टिविटीज़ को ओपन कर सकते हैं, एंटेंट्स के ज़रिए सर्विसेज को चला सकते हैं। आपको ये भी इजाज़त है कि ब्रॉडकास्ट रिसीवर भी इंटेंट के ज़रिए चला सकते हैं, लेकिन आप इंटेंट के ज़रिए कंटेंट प्रोवाइडर को चला नहीं सकते, क्योंकि कंटेंट प्रोवाइडर स्पेसिफिकली डेटा के साथ काम करता है और कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि उसका डेटा हैक हो और इंटेंट के ज़रिए छेड़ाछाड़ी के तरीके से उसका डेटा लॉस हो। अगर मैं आपको बताता चलूं असल में एप्लीकेशन किस तरीके से लॉन्च होती है, आप देखते हैं कि आप होम बटन पर क्लिक करते हैं और आपके सामने बहुत सारी एप्लीकेशन मौजूद होती हैं। आप इनमें से कोई भी एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं और उनमें से कोई स्क्रीन ओपन हो जाती है। असल में ये क्या हो रहा है, जब भी आप किसी एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर इंटेंट होता है जो कि काम करने लगता है। एंड्रॉयड सिस्टम जानता है कि उसे कौन सा इंटेंट ओपन करना है, जो कि मेन और लॉन्चर होता है, क्योंकि उस एप्लीकेशन के लिए हमने मेन एक्टिविटी डिफाइन की होती है जो कि लॉन्चर एक्टिविटी होती है। सही, जब कभी भी एप्लीकेशन ओपन करेंगे आप, यहाँ पर इंटेंट होता है और एंड्रॉयड सिस्टम को पता होता है कि यही पार्टिकुलर इंटेंट है जिसे ओपन करना है और यही वो ख़ास स्क्रीन है जिसे जो है तो आपको शो करना है। चीज़ों को और क्लियर करने के लिए चलें इंटेंट्स के बारे में और डिस्कशन करते हैं। स्टार्ट एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ स्टार्ट करने के लिए हम कोई बटन बनाते हैं, बटन पे हम इंटेंट लगाते हैं जिसके ज़रिए से हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी से को जा सकते हैं। इस तरीके से हम बहुत सारे बटन बना लेते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ को हम नेविगेट कर सकते हैं, आपस में नेविगेट होते हैं, किस एक्टिविटी को किधर जाना है, ये सारा जो है तो इंटेंट्स के ज़रिए हम परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा इंटेंट्स के ज़रिए हम चीज़ें शेयर कर सकते हैं, डेटा शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम फ़ोटो किसी इंटेंट्स के ज़रिए किसी फ़ोटोज़ को या डेटा को हम किसी दूसरी एप्लीकेशन के साथ शेयर कर सकते हैं। अच्छा, स्टार्ट सर्विसेज। इंटेंट्स के ज़रिए हम सर्विसेज स्टार्ट करते हैं। जितने भी हमारे पास बैकग्राउंड पे डाउनलोडिंग होती है, बैकग्राउंड पे डेटा फेच होता है, हम कोई डेटा भेजते हैं, डेटा रिट्रीव करते हैं एप्लीकेशन में, कोई जो है तो वीडियो वगैरह या किसी चीज़ की भी डाउनलोड होती है, वो सर्विसेज के थ्रू होती है। और सर्विसेज को किस तरीके से करामत बनाया जाता है, सर्विसेज को इंटेंट के ज़रिए हमने कॉल करना है और इंटेंट ही होते हैं जो स्पेसिफिक सर्विस को चलाते हैं। इसके साथ साथ ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स के हमारे सिस्टम को, हमारी एप्लीकेशन को किस तरीके से पता चलेगा कि फ़ोन चार्ज हो रहा है, इसकी बैटरी लो हो गई है, इसका नोटिफिकेशन आया है। इंटेंट्स बताते हैं कि नोटिफिकेशन आ चुका है, इंटेंट्स बताते हैं कि आपके फ़ोन को चार्ज नीड है, आपको फ़ोन चार्जिंग पे लगा हुआ है। इंटेंट्स ही जो है तो आपके सिस्टम को बताते हैं कि रनिंग कंडीशन में क्या है। अभी हम जाते हैं इंटेंट्स की टाइप की तरफ। इंटेंट्स की हमारे पास दो किस्म के टाइप्स हैं, एक एक्सप्लिसिट इंटेंट, एक इम्प्लिसिट इंटेंट।
फर्स्ट एक्सप्लिसिट इंटेंट। एक्सप्लिसिट इंटेंट में मेनली हमें पता होता है कि हम सिस्टम को खुद बताते हैं कि सिस्टम को क्या करना है। फॉर एग्जांपल एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी को जाना है, मेन एक्टिविटी से सेकंड एक्टिविटी को जाना है, तो हम उसमें सोर्स एंड डेस्टिनेशन होती है। सोर्स हमारा मेन एक्टिविटी है और डेस्टिनेशन हमारा सेकेंड एक्टिविटी है। तो इसका मतलब यह हो गया कि आपको मेन एक्टिविटी से सेकेंड एक्टिविटी को जाना है, या आपको कोई फंक्शन परफॉर्म करना है और आप उसे पहले से बता देते हैं कि आपने इस तरीके से करना है। आपने किसी एक्टिविटी को डेटा भेजना है तो आपने एक्सप्लिसिट इंटेंट से आप डेटा भेज सकते हैं। आपने किसी एक्टिविटीज़ में नेविगेट करना है, बहुत सी एक्टिविटीज़ में नेविगेट करना है, आपने क्या करना है, एक्सप्लिसिट इंटेंट को यूज़ करना है। दूसरा टाइप का इंटेंट हमारे पास होता है इम्प्लिसिट इंटेंट। इम्प्लिसिट इंटेंट हमारे पास क्या होता है कि हम उसमें सिर्फ एक्शन बताते हैं, हम उसमें कमांड करते हैं सिस्टम को, एप्लीकेशन को। एंड्रॉयड सिस्टम खुद जानता है कि वो उसे क्या करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इससे एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल ये है कि आप किसी को कॉल मिलाते हैं और आपके पास डुअल सिम मोबाइल है। जब आप कॉल मिलाते हैं तो सिस्टम आपको पहले से बता देता है कि आपको ऑप्शन दे देता है कि सिम 1 से करना है या सिम 2 से करना है। तो इस तरीके से अगर आपके मोबाइल में एक सिम हो तो सिस्टम आपको नहीं बताता कि आपका जो है तो कौन से सिम से आप सेलेक्ट करें। अगर इस तरीके से एक दूसरी एग्जांपल ये है कि आप कोई डेटा शेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल थर्ड पार्टी को, ऐप को कोई डेटा आप शेयर करते हैं, तो सिस्टम आप जब भी आप शेयर का बटन दबाते हैं एप्लीकेशन में डेटा शेयरिंग के लिए, तो आपको सिस्टम खुद बता देता है कौन सी जगह आपको डेटा सेंड करना है। तो मतलब ये है कि सिस्टम को आपको बताना नहीं पड़ता। जिस तरीके से एक्सप्लिसिट इंटेंट में हमें बताना पड़ता था कि सोर्स एंड डेस्टिनेशन देनी पड़ती थी कि ये काम इस तरीके से करो, लेकिन इम्प्लिसिट इंटेंट में एक्टिविटी खुद हैंडल करती है सब कुछ। एक्टिविटी के एंड पे होता है, सिस्टम के एंड पे होता है। अच्छा, अब हम इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। एक्सप्लिसिट इंटेंट की इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से है कि इसके 2 स्टेप्स हैं। फर्स्टली हम इंटेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, क्रिएट इंटेंट। इंटेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने, इसके इंटेंट में हमने 2 चीज़ें देनी है, एक सोर्स और एक डेस्टिनेशन। सोर्स हमारा दिस है, दिस करंट एक्टिविटी को ज़ाहिर करता है, करंट एक्टिविटी। और डेस्टिनेशन हमारे पास जो होती है किसी भी एक्टिविटी का नाम जिधर हम जो है तो मूव करना चाहें। ये हमें किस तरीके से, मैं अगर आपको बताता चाहूँ, अगर आप डेवलपर हैं और आप एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपके एप्लीकेशन में कितनी एक्टिविटीज़ हैं और आपकी एक्टिविटीज़ के क्या क्या नाम है और किधर से जो है तो आप एक्टिविटी कॉल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इधर एक्टिविटी का नाम देना पड़ेगा और फिर जो है तो एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए तब तक सेकंड स्टेप में जो है तो जो आपने इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाया है उसे कॉल करना है स्टार्ट एक्टिविटी के थ्रू पे। उसमें स्टार्ट एक्टिविटी के फंक्शन में आपको ऑब्जेक्ट पास करना है, उस तरीके से जो है तो ये इंटेंट कॉल होगा और आपकी न्यू एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। ये था हमारा एक्सप्लिसिट इंटेंट। इसके साथ ही हम पढ़ रहे थे सेकंड टाइप जो है तो इम्प्लिसिट इंटेंट है। इम्प्लिसिट इंटेंट में मैंने आपको बताया है कि इम्प्लिसिट इंटेंट में हम उसे बताते नहीं हैं कि उसकी जो है तो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देते, सिर्फ जस्ट उसे जो है तो एक्शन बताते हैं और एड्रेस बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें यह है कि फर्स्ट स्टेप में सेम एक्सप्लिसिट इंटेंट की तरह जो है तो हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि उधर दूसरी साइड पे एक्सप्लिसिट इंटेंट में हमें जो है तो सोर्स एंड डेस्टिनेशन देनी थी, इधर हमें एक्शन देना है कि वो एक्शन हम दें कि कोई भी चीज़ हमें परफॉर्म करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल म्यूज़िक प्ले करना है, फाइल शेयर करनी है, या जो है तो एक लिंक ओपन करना है, एक गूगल ओपन करना है, या डायल अप एप्लीकेशन ओपन करनी है, नंबर मिलाना है, या जो भी कुछ भी, या कैमरा ओपन कर रहा है, जो कुछ भी आप परफॉर्म करना चाहें उसका जो है तो फिर इधर एक्शन देंगे और साथ में जो है तो उसमें URI दे देंगे। URI में जो है तो उसका एड्रेस होता है।
ठीक है, डेटा देते हैं। अच्छा, और साथ ही सेकंड स्टेप में सेम एक्सप्लिसिट इंटेंट की तरह इधर भी जो है तो आप इंटेंट का जो आप ऑब्जेक्ट है उसे जो है तो स्टार्ट एक्टिविटी में फंक्शन में कॉल करेंगे तो इस तरीके से इम्प्लिसिट इंटेंट कॉल हो जाएगा। अच्छा, इसके ये किस तरीके से हैं कि इसके एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं तो URI, आप एक डेटा बनाते हैं, URI का ऑब्जेक्ट बनाया, URI के ऑब्जेक्ट में आपने जो है तो google.com दे दिया। google.com जब आपने दिया है तो इंटेंट का ऑब्जेक्ट आप बनाते हैं इंटेंट, और उसमें जब एक्शन दे रहे हैं इंटेंट डॉट एक्शन व्यू। एक्शन व्यू हमारे पास क्या करता है, एक्शन व्यू हमने उसे व्यू का एक्शन दे दिया, हमने उसे नहीं बताया कि हमें और क्या क्रोम में ओपन करना है कि जो है तो सफारी ब्राउज़र में या फायरफॉक्स किसी ब्राउज़र में या क्या करना है। हमने सिर्फ बताया कि एक हमें व्यू करके दे और डेटा पास किया है URI हमारे पास जो है तो ये डेटा मैंने बना दिया है। अच्छा, डेटा में ऊपर मैंने ये सेम इट इज़ जो है तो स्टार्ट एक्टिविटी और इंटेंट का ऑब्जेक्ट कॉल किया, तो ये मुझे मेरे अगर मोबाइल एप्लीकेशन में जितने ब्राउज़र इंस्टॉल हो तो पहले तो मुझे ये बता देगा कि कौन से ब्राउज़र पे आप, या डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जो हो डायरेक्टली उधर से ओपन हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र ना सेलेक्ट किया हो तो मुझे ऑप्शन दे देगा कौन से ब्राउज़र से आप सेलेक्ट करना चाहते हैं और google.com पे चला जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से डायल फ़ोन नंबर जो है तो उसमें भी हम एड्रेस बनाते हैं, डेटा देते हैं, URI की शक्ल में डेटा देते हैं, और उसमें एक्शन मैंने क्या दिया है, एक्शन डायल दिया है। इस तरीके से बहुत एक्शन हैं, एक्शन व्यू हो गया, एक्शन डायल हो गया, एक्शन सेंड मैसेज हो गया, जियो मैसेज हो गया। जिस तरीके से आप कोई मैप ओपन करते हैं उसको जो है तो आप डेटा फॉरवर्ड करते हैं और आप कहते हैं कि मैप में ये सर्च करें या ये ओपन करके दें तो उस मैप ओपन होगा। अच्छा, ये इधर मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे पास ये है कि एक HTTP है और एक इधर URI.parse में मेरे पास टेल है। अच्छा, HTTP ये सिस्टम एंड्रॉयड सिस्टम इधर से देखता है कि इसे किस तरह पता चलता है कि ये जो है तो ये वेब एप्लीकेशन में ओपन होगी या जो है तो ये डायलर एप्लीकेशन में ओपन होगी, कॉल मिला रहे हैं या सेंड मैसेज में मैसेज सेंड कर रहे हैं, या जो है तो किस तरीके से पता चलेगा कि ये जो है तो ये मुझे बता रहा है ये काम मुझे करना है तो ये मुझे मैप में ओपन करना है। तो इसकी सबकी जो है तो हमारे पास होते हैं डेटा स्कीम्स, इसे हम डेटा स्कीम्स बोलते हैं। डेटा स्कीम्स क्या क्या है, HTTP ये भी डेटा स्कीम है, टेल जो हम लिखते हैं ये भी डेटा स्कीम है, जियो हम लिखते हैं मैप के लिए वो भी डेटा स्कीम है। तो ये डेटा स्कीम्स है, इससे सिस्टम को पता चल जाता है कि मुझे क्या करना है, तो उस तरीके से वो फिर उसके अकॉर्डिंग टू जो ऐप्स हैं तो वो उसे ढूंढ कर जो है तो आपको शो कर देता है। तो इस तरीके से ये वर्किंग करता है। तो हमें पता होना चाहिए कि इंटेंट्स किस तरीके से काम करते हैं, हमें ये भी पता होना चाहिए कि एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो अब मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी हम कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं, एप्लीकेशन पे जब क्लिक करता है, जब यूज़र जो है तो एक एप्लीकेशन के आइकन पे क्लिक करता है तो वो एप्लीकेशन को एंड्रॉयड सिस्टम को पता होता है कि इस एप्लीकेशन की लॉन्चर एक्टिविटी कौन सी है। तो ये भी इंटेंट ही जो है तो एक एप्लीकेशन को स्टार्ट करता है और उसकी लॉन्चर एक्टिविटी को रन करता है। ठीक है, इस तरीके से लॉन्चर एक्टिविटी के बाद जो है तो वो मेन एक्टिविटी को जाता है। मेन एक्टिविटी के बाद एक्सप्लिसिट इंटेंट के ज़रिए हम जो है तो किसी भी एक्टिविटी को हम नेविगेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस एग्ज़ाम्पल में जो आपको सामने शो हो रही है फूड लिस्ट एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी से फूड लिस्ट एक्टिविटी को जब भी मैं जा रहा हूँ बटन के ज़रिए या लिस्ट के ज़रिए या इवन के जिस चीज़ के ज़रिए भी मैं कंपोनेंट के ज़रिए मैं नेविगेट कर रहा हूँ तो उसे फूड लिस्ट एक्टिविटी को जाएगा तो वो इंटेंट के ज़रिए, और कौन सा इंटेंट, एक्सप्लिसिट इंटेंट के ज़रिए कि उस पर मैंने उसको सोर्स दी हुई है, सोर्स हमारी मेन एक्टिविटी है और डेस्टिनेशन में मैंने दी हुई है वो
फूड लिस्ट एक्टिविटी है। तो एंड्रॉयड सिस्टम को पता चल गया कि ये इंटेंट है, एक्सप्लिसिट इंटेंट है और इससे सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाना है। इसी तरीके से आप जितनी भी एक्टिविटीज़ के दरमियान जो है तो आपस में नेविगेट करेंगे तो एक्सप्लिसिटली जो है तो एक्सप्लिसिट इंटेंट यूज़ करके आप जो अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रांग कर सकते हैं। और इवन जो है तो ऑर्डर प्लेस करना है या जो है तो परचेजिंग करनी है, जो कुछ चीज़ भी आपने परफॉर्म करनी है एप्लीकेशन में, तो वो एक्सप्लिसिट इंटेंट या इम्प्लिसिट इंटेंट भी यूज़ कोई चीज़ शेयर करें तो उसमें यूज़ होती है। तो ये आपके इस तरीके से इंटेंट्स आपको मैंने समझा दिए हैं। हमने ये तो सीख लिया कि इंटेंट्स के ज़रिए एक्टिविटीज़ में नेविगेट कर सकते हैं हम, लेकिन तब क्या होगा जब हम चाहेंगे कि हमारा डेटा भी ट्रांसफ़र हो। तो अब हम ये सीखेंगे कि इंटेंट्स खुद डेटा ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं एक्टिविटीज़ के दरमियान। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि इंटेंट्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं डेटा और एक होता है एक्स्ट्रास। डेटा हमारे पास किस तरीके से होता है, जब भी हम किसी चीज़ को डेटा सेंड करते हैं थ्रू इंटेंट्स, तो वो डेटा के फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल हमने इम्प्लिसिट इंटेंट में हम पढ़ चुके हैं कि URI हम पास करेंगे और उसमें जो है तो वो एक्शन परफॉर्म करेगा। तो इस तरीके से हम जो है तो डेटा भी जो है तो भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि दूसरी एप्लीकेशन को हम जियो की एप्लीकेशन जियो एक्शन यूज़ करते हैं और लोकेशन सेंड करते हैं तो या लोकेशन ओपन करते हैं, तो इस तरीके से जो है तो डेटा यूज़ होता है। तो आते हैं एक्स्ट्रास के बारे में। एक्स्ट्रास टाइप के जो होते हैं इंटेंट्स यूज़ करते हैं डेटा सेंड करने के लिए। तो एक्स्ट्रास इंफॉर्मेशन हमारे पास सेव करता है की वैल्यू पेयर्स में। की वैल्यू पेयर्स हमारे पास सेव होते हैं बंडल्स में। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ बंडल्स क्या होती है। बंडल्स हमारे पास एक क्लास होता है जो कि डेटा ट्रांसफ़र करता है या सेव करता है डायनेमिकली। डायनामिकली क्या होता है हमारे पास, डायनामिकली मीन्स के एप्लीकेशन जब तक ऑन होती है तब तक उसमें डेटा सेव होता है। जिस तरीके से एप्लीकेशन ऑफ होगी वो डेटा उससे जो है तो उड़ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल डेटा उससे डिलीट हो जाएगा या मेमोरी, इस एप्लीकेशन की मेमोरी आउट हो गई, आउट ऑफ मेमोरी हो गई एप्लीकेशन, तो वो जो है तो उसके बंडल से जो डेटा सेव होगा वो उससे डिलीट हो जाएगा। अच्छा, इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे दूं कि फॉर एग्ज़ाम्पल दो एक्टिविटीज़ हैं और दो एक्टिविटीज़ में एक एक्टिविटी से आपको डेटा सेंड करना है दूसरी एक्टिविटी को। एग्ज़ाम्पल ये है कि आप एक चीज़ का फॉर्म वो करते हैं, फिल करते हैं, सेव करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन सेव करते हैं, पर्सन की इन्फॉर्मेशन, नेम और फादर नेम और लास्ट नेम और CINC नंबर जो है तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने सेव कर ली। फिर यही डेटा आप जो है तो नेक्स्ट पेज पे ले जाना चाहें तो उसे आप क्या करेंगे की वैल्यू पेयर में बंडल की शक्ल में आप सेव करके बंडल की शक्ल में आप उसे दूसरी एक्टिविटी को फॉरवर्ड करेंगे। तो इस तरीके से आपका डेटा जो है तो सेंड होता है। एक इम्प्लिसिट डेटा जो दोबारा बताता चलूँ, एक डेटा दो टाइप्स ऑफ जो है तो इंटेंट्स हैं सेंडिंग डेटा के लिए, एक डेटा है और एक एक्स्ट्रास है। डेटा जो URI की शक्ल में करता है इम्प्लिसिट इंटेंट को यूज़ करता है और एक्स्ट्रास जो है तो वो बंडल्स की शक्ल में यूज़ करते हैं। जो इंटेंट अपने साथ बंडल्स ले आता है उधर जो है तो वो बंडल रिट्रीव करता है। तो इस तरीके से हम इंटेंट्स को के ज़रिए डेटा सेंड कर सकते हैं। तो कैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप सेंडिंग एक्टिविटी, एक एक्टिविटी से हम जो है तो डेटा सेंड करते हैं और सेकंड एक्टिविटी में फर्स्ट एक्टिविटी से डेटा सेंड करते हैं और सेकंड एक्टिविटी में हम डेटा रिट्रीव करते हैं। फर्स्ट हम क्या करेंगे, क्रिएट इंटेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। फिर उसका जो हम जो डेटा से सेंड कर रहे हैं तो उसे जो है तो एक्स्ट्रास की फॉर्म में जो है तो इंटेंट में डालेंगे। ठीक है, पुट डेटा और एक्स्ट्रास इनटू इंटेंट। फिर स्टार्ट एक्टिविटी जो है तो उसके बाद जो है तो हम अपना इंटेंट का ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे। तो उसके बाद
सेकेंड एक्टिविटी में जाके जब भी सेकेंड एक्टिविटी इस तरह ओपन होगी तो उसके स्टार्ट में ही जो है तो एक्टिविटी का जो फर्स्ट एक्टिविटी से जो डेटा आया होगा, जो एक्स्ट्रा बंडल्स आए होंगे, वो उधर से गेट करेगा और उसे जो है तो ऑब्जेक्ट में एंटेड ऑब्जेक्ट के थ्रू पे गेट करके जो है तो आपको उधर शो कर लेगा। इसकी एग्जांपल हमारे पास ये है कि फॉर एग्जांपल इसकी ये एग्जांपल है कि हम कोई ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो जब भी हम कोई ऑनलाइन पेमेंट करते हैं कि मैं अपना कार्ड यूज़ करता हूँ पेपाल का या जिस तरीके से जो आप ऑनलाइन पेमेंट यूज़ करते हैं, तो आप पे नाउ की ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो पे नाउ की ऑप्शन जो है तो डेटा इधर से बंडल्स डेटा जो है तो एक्स्ट्रास की फॉर्म में ले जाता है और उधर से एक रिस्पांस भी साथ में ले आता है। वो उधर जो है तो इधर से डेटा दूसरी एक्टिविटी चलेगी, उधर पेमेंट कंफर्म हो गई तो आपको किस तरीके से पता चलेगा कि पेमेंट आपकी कंफर्म हुई है कि नहीं। तो ये डेटा दोबारा जो है तो वापस रिटर्न में भी आता है कि आपकी पेमेंट कंफर्म हो गई है इस एक्टिविटी को। तो इस तरीके से आपके जो है तो समझ में आ गया कि डेटा हम इंटेंट्स के थ्रू पे जो है तो डेटा किस तरीके से सेंड और रिसीव कर सकते हैं। अच्छा, हम देखते हैं कि हम डेटा जो है तो किस तरीके से सेंड कर सकते हैं। यूआरआई की इसमें डेटा सेंड करते हैं, इम्प्लिसिट डेटा इंटेंट। जब भी जो है तो इंटेंट डॉट सेट डेटा फंक्शन के थ्रू पे जो है तो हम उसे यूआरआई पास करते हैं। सेट डेटा हम फॉर एग्जांपल जो है तो किसी कोई लिंक पास कर रहे हैं कि वो ओपन करे जो है तो, या कि लिंक जो है तो कोई डेटा जो है तो लिंक पे सेंड करें तो उसके यूआरआई डॉट पास कर रहे हैं सिंपली। अगर दूसरी एग्जांपल ये है कि जब भी कोई इसमें अपने मोबाइल में कोई फाइल सेव कर रहे हैं एप्लीकेशन के थ्रू पे, तो क्या करेंगे, एंटेड डॉट सेट डेटा लेकिन उसमें यू आर आई डॉट फ्रॉम फाइल, फाइल से जो है तो उसमें न्यू फाइल क्रिएट करने, फॉर एग्जांपल जो है तो एक फ़ाइल से दूसरी फाइल कॉपी करना है, मूव करना है, जो कुछ तरीके जो है तो आप करना चाहें, लेकिन ये है कि डेटा आप इस तरीके से सेंड कर रहे हैं। तो ये है इसकी फर्स्ट पार्ट की कि यूआरआई के थ्रू पे जो है तो आप इम्प्लिसिटली डेटा किस तरीके से सेंड। क्या जब हम डेटा ट्रांसफ़र करेंगे यूजिंग एक्स्ट्रास के ज़रिए जो है तो हम डेटा ट्रांसफ़र करेंगे तो उसमें फिर हमारे पास क्या होगा कि हम इसको इंटेंट को डिक्लेयर करेंगे। इंटेंट डिक्लेयर करने के बाद हम जो है तो इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा एक मेथड है, उसके जो है तो पैरामीटर्स हैं, उसमें पैरामीटर्स देने होंगे की वैल्यू पेयर। तो स्ट्रिंग नेम हमारी की हो गई, इंटीजर वैल्यू हमारे पास इसकी वैल्यू हो गई। तो अगर हम जो है तो इंट वैल्यू हम चेंज भी कर सकते हैं। इंट वैल्यू मतलब जो है तो हम किसी को जो है स्ट्रिंग वैल्यू पास करना चाहते हैं, सेंड करना चाहते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग हो जाएगी। अगर हम एरे एरे सेंड करना चाहते हैं तो उसका इधर एरे आ जाएगा ऑब्जेक्ट में। और इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, अच्छा हमें आपको बताता चलूँ कि ये इसमें जो है तो फर्स्ट जो मैंने स्ट्रिंग नेम देखा है तो ये सब में सेम होगा, क्योंकि स्ट्रिंग नेम एज अ की है, ये की सब की स्ट्रिंग में और सेम जो है तो सेंड होगी कि हम जो है तो जो भी डिफाइन करें, लेकिन इसकी टाइप सेम स्ट्रिंग ही होगी। और हम अगर जो भी डेटा सेंड करें इन स्ट्रिंग एरे इंटीजर जो भी सेंड कर रहे हैं तो उसमें वैल्यू में हम चेंज कर सकते हैं। इसलिए इसमें अगर हम देखें तो इंटेड डॉट पुट एक्स्ट्रा लेवल और 406 जो है तो उसकी वैल्यू आई हुई है। अच्छा सेकंड इसमें देखें स्ट्रिंग नेम आया हुआ है, सेम स्ट्रिंग की नेम एक ही सेम है और उसकी एरे और उसकी वैल्यू है। तो स्ट्रिंग फूड में मैंने वैल्यू मैंने एरे दे दिए साइज राइस बीन्स फ्रूट, और फिर उसको जो है तो इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा फूड इसकी की हो गई और फूड लिस्ट इसकी जो है तो वैल्यू हो गई। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें हम इसमें की एक्स्ट्रा मैसेज में भी दे सकते हैं, किसी और जगह से भी कोई कीज़ आ सकती है हमारे पास, उसमें भी हम दे सकते हैं इस तरीके से कि पुट एक्स्ट्रा और फिर मैसेज की मैसेज और स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट के ज़रिए जो है तो हम इसको पास कर सकते हैं।
इस तरीके से अगर ये हो गया तो और हमारे पास अगर डेटा आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा हो तो उसे आप बंडल की फॉर्म में भी आप सेंड कर सकते हैं। बंडल्स पे भी जो है तो पुट एक्स्ट्रास के इस मेथड को कॉल करके बंडल्स में भी जो है तो आप उसे सेंड कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके पास अच्छा। अभी हम डेटा को गेट किस तरीके से करेंगे, दूसरी एक्टिविटी में जाके डेटा को गेट किस तरीके से करेंगे। गेट डेटा, उसको यूआरआई को जो भी हमने डेटा दिया हुआ है उसे डेटा को गेट करेंगे। अगर हमने उसकी वैल्यू इंटीजर में दी है हुई है तो इंटीजर डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा करेंगे, उसकी वैल्यू देंगे इसकी जो है तो इधर देखें इंटर लेवल इंट डॉट गेट इंट एक्स्ट्रा इंटीजर वैल्यू हम गेट कर रहे हैं तो लेवल उसकी की हो गई। अगर हमको याद हो कि हमने पहले जब उसकी डेटा पास कर रहे थे उधर से फर्स्ट एक्टिविटी से तो उसकी की हमने लेवल दी होगी। अगर हम जो है तो इधर जो है तो स्ट्रिंग लेवल की जगह कोई और देंगे तो उसकी और। अगर आप बंडल्स गेट करें इधर से दूसरी एक्टिविटी से आपको ज़्यादा डेटा जो है तो आपने सेंड किया हो तो बंडल्स की फॉर्म में आप इधर से इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्रास की जो है तो मेथड को कॉल करके आप उसका बंडल पूरा जो है तो आप उसको गेट कर सकते हैं।